जय श्री राम। जय गौ माता। जय श्री राम। साथियों, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजकुमार जी। ये हमारे मित्र और दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे लव जिहाद के बारे में। वकील साहब, आज हम लव जिहाद के बारे में चर्चा करते हैं। जी और बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं लव जिहाद के बारे में? मोगा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लव जिहाद होता क्या? लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। लव एक इंग्लिश का शब्द है और जिहाद एक अरबी का शब्द है। जिहाद वैसे तो जिहादियों की भाषा में एक धर्म युद्ध है, लेकिन किसी मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग उसे युद्ध स्तर पर उसके पीछे पड़ जाते हैं। प्रेम जाल में किसी को फंसाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए जब ये युद्ध स्तर पर उस क्षेत्र में काम करते हैं तो वो लव जिहाद का रूप ले लेता है। और ये लव जिहाद जो है, इसे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद के रूप में स्वीकार किया है। जो केरल में एक बड़ा चर्चित केस हुआ था, उसके संदर्भ में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसे लव जिहाद के रूप में चिन्हित किया है। तो ये डली हुई कौम, जैसे आपने बताई, इनका उद्देश्य क्या है लव जिहाद का? लव जिहाद एक ऐसा औजार बन गया है। जिहादियों ने, डरी हुई कौम ने लव जिहाद को भारत में फैलाने के मंसूबे इसलिए पाल रखे हैं क्योंकि ये भारत में गजवा हिंद करना चाहते हैं। और गजवा हिंद एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें भारत को अपने एजेंडे में शामिल कर और भारत को हिंदू संस्कृति को नष्ट कर, पथ भ्रष्ट कर, ये इसको अपने ही रंग में रंगना चाहते हैं। जिहादियों का उद्देश्य भारत को एक अलग संस्कृति, अलग रूप, अलग रंग प्रदान करना है। जो भारत की प्राचीन विरासत है, जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। इसी एजेंडे को लेकर ये इस देश को दारू परिवर्तित करना चाहते हैं और उस एजेंडे का एक मकसद लव जिहाद भी है। तो जैसे सर आपने बताया कि ये लव जिहाद है, तो ये जिहादी जो है लव जिहाद के क्या तरीके अपनाते हैं? जिहादी भारत में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में हिंदू नाम रखकर, हाथों में कलावा पहनकर, हिंदुओं की गलियों बस्तियों में घूमते हैं, लड़कों से, भाइयों से दोस्ती करते हैं और बहनों के संपर्क में आते हैं। इसके अन्य रूप में ये स्कूल कॉलेजेस में साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ में संपर्क स्थापित करते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं और लव जिहाद करते हैं। इसके एक अन्य रूप में ये पहले से षड्यंत्र बनाकर कुछ लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हीं लड़कियों के माध्यम से अन्य लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उन भोली भाली लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं और ये जो है उन्हें अपने जाल में फंसाकर कुछ लड़कियों से शादी कर लेते हैं, कुछ लड़कियों का शोषण करते हैं, कुछ लड़कियों के जो उनके कब्जे में नहीं आती, बाद में सच्चाई खुलने के डर से उनकी किडनियां निकाल के बेच देते हैं, उनके अंगों की तस्करी करते हैं। तो ये जिहादी जो है इस तरीके से भारत में लड़कियों का शोषण करते हैं। भारत की भोली भाली बच्ची, हमारे देश की भोली भाली बच्चियों को बहला फुसला कर उनका न केवल शोषण करते हैं बल्कि उन्हें आर्थिक और मानसिक गुलाम बनाते हैं। घरों से पैसे निकलवाने का काम भी ये लोग करते हैं। ये लड़कियां जिहादियों के बहकावे में आकर अपने घरों की संपत्ति, अपने घरों का कैश अपने घर से चुरा कर जिहादियों के हाथ में सौंप देती है। ये इनका एजेंडा है। तो सर ये रोका कैसे जा सकता है लव जिहाद? लव जिहाद एक बड़े स्तर की समस्या है। लव जिहाद कोई गली कूचों, कस्बे और शहरों की समस्या नहीं, ये महानगरों और पूरे देश में देशव्यापी स्तर पर फैल चुका है। लव जिहाद ये इनका अब हिडन एजेंडा ना होकर ये अब एक ओपन यंत्र बन गया है और ये बड़े लेवल पर कार्यरत हैं। ये लोग अपने प्रतिष्ठानों से, जहां से ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उस जगहों से
फंडित होते हैं, इनको फंडिंग की जाती है, एक नेटवर्क के माध्यम से ये लोग पैसे प्राप्त करते हैं और उस पैसे का उपयोग ये लड़कियों पर खर्च करते हैं। उस पैसे का उपयोग ये ब्रेन वॉश करने में करते हैं। ये जो फंड इन्हें प्राप्त होता है, इससे केवल जिहादियों के घर ही नहीं चलते, बल्कि एक नेटवर्क है, पूरा जबरदस्त एक नेटवर्क है। इसका एक उदाहरण मैं जाकिर नायक को बता सकता हूँ कि जाकिर नायक कैसे भारत में रहकर भारत के लोगों का अपने धर्म में कन्वर्ट कराता था और उसी की कड़ी के रूप में वो नई युवा पीढ़ी को जिहाद करने के लिए उकसाता है, लव जिहाद करने के लिए उकसाता है, ताकि वो लड़कियों को और लोगों को अपने नेटवर्क में फंसा सके। ये एक हनी ट्रैप की तरह से काम करता है और लव जिहाद बड़ा विषाक्त हथियार है इन लोगों का भारत की संस्कृति को दूषित करने के लिए। तो जैसे हमारी लव जिहाद पे चर्चा हो रही है, इस लव जिहाद को रोका कैसे जा सकता है? लव जिहाद ये इसको आप जागरूक बनकर रोक सकते हैं। जी, कैसे? समाज में जागरूकता फैला के लव जिहाद को रोका जा सकता है। आप अगर हम सब शिक्षित हो जाएं, अपने बच्चों को संस्कार की शिक्षा दें कि हम अपने बच्चों को बताएं कि कैसे ये जिहादी लोग हमारी बेटियों से, हमारे बच्चियों से संपर्क साधते हैं। अगर हम उन्हें अच्छा और बुरे की पहचान बताएं कि कैसे ये जिहादी लोग हिंदू वेशभूषा में हमारे बच्चों के साथ संपर्क साधते हैं, कलावा पहनते हैं, हिंदू नाम बताते हैं अपना, तो इसे हमें जागरूक करना होगा। हमें अच्छे और बुरे की पहचान बतानी होगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम इनसे अपने संस्कृत के दोहे, श्लोक, भागवत के श्लोक, रामचरितमानस के चरित्र, करैक्टर, जीवन परिचय आदि चीजें पूछकर इन लोगों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है, कौन विरोधी है। अगर हम अपनी धार्मिक पुस्तकों के पात्रों के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करें तो हमारी बेटियों को ये पता लगेगा कि ये लोग जो है हमारे चरित्र को और हमारे शास्त्रों को जानते नहीं है। तो एक अलग पहचान के माध्यम से हम इनसे सतर्क रहा जा सकता है। तो रोकने का यही तरीका है, जागरूकता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर हमारे बच्चे शिक्षित और जागरूक हो जाएं तो लव जिहाद को रोका जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। तो सर ये जैसे हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं, ये अस्तित्व में कैसे आया? हमें पता कैसे चला हमारे देश में कि ये लव जिहाद चल रहा है? लव जिहाद एक आतंकवाद का रूप है। 1400 वर्ष पहले जब एक विशेष धर्म अस्तित्व में आया तो उस धर्म के अस्तित्व में आने के लिए, उस धर्म को फैलाने के लिए उस धर्म ने शक्ति का, तलवार का सहारा लिया और अपने धर्म को तलवार के बल पर दुनिया में फैलाया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का स्वरूप बदलता गया, जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गई, वैसे ही वो रूप और भयानक होता चला गया। उन लोगों ने आतंकवाद का सहारा लेकर, उन लोगों ने लड़ाइयों का सहारा लेकर जबरदस्ती तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इसी तरीके से अब जैसे ही सभ्यता विकसित हुई और हम आधुनिक जमाने में प्रवेश कर गए तो जिहादी लोग आधुनिकता का परिवेश पहनकर स्कूलों में और कस्बों में, शहरों में जहां हो सका हिंदू लोगों से संपर्क साधकर उनके घरों में नौकरी करके जिस भी तरीके से इन लोगों ने छद्मवेश बनाकर हिंदुओं को अपने साथ लूटना चाहा, उनकी संस्कृति को दूषित करना चाहा, तो उस तरीके से इन लोगों ने उसका सहारा लिया। उसमें लव जिहाद भी शामिल है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। लव जिहाद आने से पहले हमारे यहाँ संस्कार की कमी हो गई और जब संस्कार की कमी हो जाती है तो उस उपज को पूरा करने के लिए, उस मानसिकता को पूरा करने के लिए, कुछ ना कुछ खाली दिमाग को पूर्ति देने के लिए इन लोगों ने उस छद्मवेश का सहारा लिया कि किस तरीके से हमारे यहाँ संस्कार नहीं है, तो इन लोगों ने जो है उसमें अपने दूषित संस्कार डालने शुरू कर दिए और एक टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से इन लोगों ने उसका प्रभाव हमारे परिवेश पर डालना शुरू किया, हमारे सामाजिक ताने बाने पर डालना शुरू किया और ये लव जिहाद उसी के परिणति स्वरूप अस्तित्व में आया। तो मोगा जी, जैसे हमारी चर्चा हो रही है लव जिहाद पे, आप वो कैसे रोक सकते हैं? इसे बलपूर्वक रोका जा सकता है, आप शक्ति से रोक सकते हैं, आप कानून के द्वारा रोक सकते हैं। अगर माइट इज राइट,
इंग्लिश का सेंटेंस है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास शस्त्र है, तो आप इसको बलात् रोक सकते हैं, जबरदस्ती रोक सकते हैं। और अगर आपके पास शक्ति नहीं है, तो अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को आप इसके तरीके बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे हमारी कन्याओं को जूडो कराटे सीखने चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए, कैसे हमारी कन्याओं को अपने पास में मिर्ची पाउडर रखना चाहिए, कैसे हमारी कन्याओं को संपर्क साधने के लिए मोबाइल को एक्टिव मोड पर रखना होगा, कैसे हमारी कन्याओं को अच्छे और बुरे लोगों के बीच में फर्क समझना होगा। इसी तरीके से इसको रोका जा सकता है। अन्यथा ये लोग जो भोली भाली बच्चियों को, हिंदू समाज को दूषित कर देंगे और संस्कृति को नष्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।